आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। आज मैं माता महाकाली के विषय में आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। माता महाकाली के बीज मंत्रों की चर्चा करूंगा। बीज मंत्र, बीज मंत्र मतलब कह लीजिए एक परमाणु बम है। जैसे कि हमारे देश भारत जो सबसे शक्तिशाली माना गया है, बीज मंत्रों को आपने तो बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे साधकों से सुना होगा, बहुत सारे साधक, बहुत सारी साधिकाएं बीज मंत्र करते होंगे। पर बीज मंत्र का सही तरीका क्या है जपने का, किस तरीके से करें तो हमें उसका संपूर्ण फल, संपूर्ण आशीर्वाद, संपूर्ण कृपा मिलती है, ये किसी को नहीं पता है। ये आप जान लीजिए। माता काली जो स्वयं काल की गति को नियंत्रित करती है, जिसके नाम को सुनने से एक बॉडी में सिहरन पैदा हो जाती है। हमारे अवघड़ में या हमारे अघोरियों में या हमारे नाथ संप्रदाय में माता काली का एक अमुक स्थान है, भैरव का एक अमुक स्थान है। और जैसा कि मैंने कहा कि बीज मंत्रों का सही जपने का तरीका क्या होता है, ये आप जान लीजिए। सर्वप्रथम बीज मंत्र वही जप सकता है जो गुरुमुखी है, जो गुरु से दीक्षा प्राप्त है, अथवा वह उसके पास गुरु नहीं है तो सबसे बड़ी गुरु आज आप जान लीजिए स्वयं की हमारी माता होती है। उस बीज मंत्र को अपनी मां से प्राप्त करो और अपनी मां को गुरु मानकर बीज मंत्र जपो। जब हम बीज मंत्र का जाप करते हैं या स्तुति करते हैं तो उसमें मतलब उस इष्ट शक्ति की सभी शक्तियां विद्वान होती हैं। जैसे माता काली का क्रीम है, माता दुर्गा का दुंग है, मां तारा का स्त्रीम है ना, और बहुत सारी, भैरव का भ्राम है। तो इसी तरह से हम जाप करते हैं, पर जाप करने का एक सही तरीका होता है, सही वक्त होता है, सही समय होता है। हम कोई भी जाप करें, कोई भी स्तुति करें, किसी भी चीज का ध्यान करें, पर हमें ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि वक्त अगर नहीं कर पाए, एक निश्चित समय बनाइए आप। जैसे हम 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे करिए, 9 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे करिए, 10 बजे कर रहे हैं तो 10 बजे करिए। और बढ़ते क्रम में करना है। जैसे आज हमने 1 माला किया तो कल हम 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, 7 माला, इस तरह से बढ़ना है 21 दिन तक। फिर वो घटना है, बढ़ते क्रम से घटते क्रम में हमें बढ़ना है। अगर कोई भी साधक और कोई भी साधिका बीज मंत्र की जप करता है, स्तुति करता है या उसका अनुसरण करता है तो हमारी इष्ट शक्ति, जैसे मान लीजिए माता काली है या दुर्गा है या तारा है या छिन्नमस्ता है या कमला है, कोई भी एक महान शक्ति का हम बीज जपते हैं, उस बीज की कृपा से, बीज वो होता है कि जड़ होती है, समझ रहे हो। अगर बीज नहीं तो पेड़ नहीं, वही समझ लीजिए कि ये बीज है। इसमें हजारों परमाणु बम के जैसी ताकत होती है, ये आप समझिए। बीज मंत्र का सही जपने का तरीका ये होता है कि हम अपनी इष्ट शक्ति की पंचोचार पूजा करें, अपने आसन पर बैठे, अपने गुरु का ध्यान करें, अपने कुल देवी का ध्यान करें, गणेश का ध्यान करें, और निश्चित समय पर जिस वक्त आप बैठ रहे हो, 8 बजे बैठ रहे हो तो 8 बजे करिए, 9 बजे बैठ रहे हो तो 9 बजे करिए, 10 बजे बैठ रहे हैं तो आपको 10 बजे ही करना है, ये आप जान लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, माता काली का जैसे हम जाप करते हैं तो माता काली का जाप के लिए सबसे अच्छी माला रुद्राक्ष
या काले हकीक की होती है। माता काली के जप में काले हकीक या रुद्राक्ष की माला या तो मुंड माला, ये वाली, ये जो मैं पहना हूं, ये मुंड माला बोली जाती है। इसमें माता काली का आप जाप कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसका जाप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि माता काली की कृपा से हमारे पास बहुत सारी शक्तियां ऑटोमेटिक आती हैं, क्योंकि माता की जो सेविकाएं हैं, जैसे योगिनी है, डाकनियां है, चुड़ैले है, भूत है, पिशाच है, यक्ष है, गंधर्व है, ब्रह्म राक्षस है, वो ऑटोमेटिक अपने पास चल के आते हैं और हमारे सारे कार्य करने लगते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सारी सामग्री अपने घर पर ही होती है। इसमें सूक्ष्म पूजा करिए। अगर आप, एक चीज और आप ध्यान रखिए, अगर आप मीठे तेल का दीपक लगा रहे हैं तो मीठे तेल का ही दीपक लगाइए। घी का दीपक से अगर आप जाप कर रहे हैं जलाकर तो घी का ही तेल लगाइए। भोग जो आप चढ़ा रहे हैं, भोग को कोई बदलाव नहीं करिए। अगर आपके पास शक्कर है तो शक्कर चढ़ाइए, गुड़ है तो गुड़ चढ़ाइए। ये नहीं कि कोई बाहरी वस्तु आपको लाके चढ़ानी है, जो आपके पास है बस पंचोचार माँ का पूजा करिए और ध्यान करिए और बीज मंत्र का अनुष्ठान करिए। जब आपका बीज मंत्र 2.5 लाख पार कर जाए, 2.5 लाख, तब आपको उस मंत्र का तर्पण करना है। तर्पण बोले तो एक छोटे से लोटे में जल लेना है, 1 चम्मच लेना है। जो आप बीज मंत्र पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ओम क्रीम कालिके नमः, तो बोलना है ओम क्रीम कालिके नमः तर्पयामि, ओम क्रीम कालिके नमः तर्पयामि, ओम क्रीम कालिके नमः तर्पयामि। फिर इसके बाद 10,000 की संख्या में मार्जन करना है। सामने पानी रख लेना है और इस उंगली से ओम क्रीम कालिके नमः मार्जयामि, ओम क्रीम कालिके नमः मार्जयामि, उसी पानी में अपनी उंगली को घुमाना है। तो ये आपका मार्जन हो गया। फिर उसके बाद आपको दशांश हवन करना है। हवन होता है अपनी इष्ट शक्तियों को भोजन कराना। अगर हम किसी को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो उसको भोजन तो कराना है, कि ऐसे ही भेज देना है, तो उसकी कृपा हमें कैसे मिलेगी। तो फिर वो जो हम हवन करते हैं वह शक्तियों को भोजन कराना है, तो हमें फिर हवन करना है। फिर आपको कंटिन्यू अपने जीवन में उस चीजों को अपना लेना है। अपना लेने से क्या होता है कि हमारी इष्ट शक्तियां जो हैं हमारे ऊपर भरपूर कृपा बनाए रखती है, भरपूर आशीर्वाद बनाए रखती है। और हम कुछ भी करें, जैसे हम तंत्र के मार्ग में हैं, माता हमें तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ाएगी। अगर हमारे ऊपर कोई काला जादू है, कोई टोना है, कोई डीठ है, वो होगी, उससे सुरक्षा रखती है। या हमारी जो भी भौतिक जगत की इच्छाएं हैं, क्योंकि वो पराशक्ति है, अगर हम उसके अधीन रहते हैं, सिर्फ नाम जप करके ही किसी शक्ति को आप वशीभूत कर सकते हो, ये आप जान लो। भोग विलास वस्तु देकर आप उसको वशीभूत नहीं कर सकते हो, ये आप समझ लो। और इसीलिए कहा गया है कि जितना नाम जप करोगे उतनी ही शक्ति अपने पीछे होगी। धीरे धीरे जब आप इस जप को करते जाएंगे निरंतर 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 निरंतर, कहा गया है रसरी यावत जात ही सिल पर होत निशान, मतलब जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आज्ञा चक्र, मूलाधार, सहस्त्रांत, ये सभी चक्र आपके धीरे धीरे एक्टिव होने लगेंगे, ये आप समझ लीजिए। और बीज मंत्र जब हम जपते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा मूलाधार ही चक्र एक्टिव होता है और हमें काम वासना बहुत सताती है। उस दौरान हमें हमारी इष्ट शक्ति जो भी आपकी कुल देवी है उसका एक माला जाप करना चाहिए, जिससे हमें अपने काम वासना में हमें कंट्रोल हो सके, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। हमें क्रोध बहुत आते हैं, तामस बहुत आता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि
कोई भी इष्ट शक्ति है, कोई भी इष्ट शक्ति का हम जाप करेंगे, बीज करेंगे, उसमें परमाणु बम की तरह ऊर्जा होती है। ये आप समझिए, हजारों परमाणु बम की तरह ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए हमारी कुल देवी या हमारे पितृ ही हमें कंट्रोल करते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो आप लोग बीज मंत्र को जपिए और माता की किसी भी इष्ट शक्ति की कृपा पाइए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो अपनी मां से उस बीज मंत्र को अपने कानों में लीजिए, फिर उसका जाप करिए। मैं चैलेंज करता हूं इस चीज को कि उस चीज का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हमारी सबसे पहली गुरु हमारी मां होती है, ये आप समझिए। तो उस इष्ट शक्ति का जाप अपनी मां से अपने कानों में ग्रहण करिए और बीज मंत्रों का आप पावर देखिए। यहीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।